भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ ईद पर भी सऊदी अरब में ही होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में किरदार पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। अमरीकी सदर सर्द और गर्म जंग के खिलाफ दुनिया में माशी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात अब नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में अमरीका के यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब से खिताब वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर मुल्क है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत देने के बजाय जारी हद कर दी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जहाज तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म ने पानी रोकने की भारतीय धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। मार्का हक की तरह आबाई वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। मजबूत हिकमत अमली पर तमाम सूबों से मशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के शुरा को भारतीय जारहत के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और RAW के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। यकीन है दहशतगर्दी खत्म होगी। पाकिस्तान आमन चाहता है। आलमी बिरादरी सूरत हाल बिगड़ने से पहले किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहदा में आलमी मंदूबीन और सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकातों के बाद मुतालबा। सिफारती वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। So that is just faded out in in a very systematic way. उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कशीदा सूरत हाल पर दुनिया भर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की पज़ीराई। भारतीय बालादस्ती का ख्वाब दफन होने पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई। मुस्लिम उम्मा में खुशियां बिखर गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत से फ़िलहाल दोबारा कशीदगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। चीन की जानिब से आलमी सालिसी मरकज़ के क़याम की भी तारीफ़। ये भी बता दिया चीन ने CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ट्रंप ने टेलीफोन पर सिर्फ इतना कहा, नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने जी हुजूरी कर दी। भारत में अपोजिशन की दिल्ली सरकार पर चढ़ाई। कांग्रेस रहनुमाओं का पाक भारत कशीदगी के बाद कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में ना लेने पर भी गमो गुस्सा। कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। मोदी के दौर में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उमड़ आया। उत्तर प्रदेश में खुली जगह पर नमाज की अदायगी, गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आए। वजीर आला का खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबी उम्मीदवार जोहरान मामदानी ने नरेंद्र मोदी को जंगी मुजरिम करार दे दिया। साफ बता दिया जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। जोहरान मामदानी ने आलमी बिरादरी को याद दिला दिया 2002 के गुजरात फसादात में 1000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हकीकी दावे। भारत का बयानिया खुद भारतीय फौज के गले पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वक्त जाली खबरों में खर्च हुआ। भारतीय फौज एतराफ पर मजबूर। वजीर दाखिला का मौलाना फजलुर रहमान से पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आइंदा साल तरक्याती प्रोग्राम का हजम 4,224 अरब रुपए होगा। 1000 अरब रुपए विफाक और 2869 अरब रुपए सूबे खर्च करेंगे। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 13वीं 5 साला मंसूबे और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। इजलास को बताया गया साल 2024-25 में तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट बैलेंस पहली बार मजबूत रहा। हुकूमती पॉलिसियों और इकदामात से पॉलिसी रेट 11% पर आ गया। सिंध का ज़र्री टैक्स 1 जुलाई से नाफिज न करने का मुतालबा मुस्तरद। वजारत खजाना की टीम ने वाज़े कर दिया ज़र्री इनकम टैक्स के फैसले को आलमी मालियाती फंड्स के साथ मुआहदे की वजह से वापस नहीं लिया जा सकता। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास से कबल वज़ीर आज़म की चारों वज़राए आला से मुलाकात, मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात, आइंदा साल के लिए बजट तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ का K4 मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने का वादा। ग्रीन लाइन मंसूबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा की भी शिरकत। आइंदा साल की बजट में कराची कोयटा चमन शाहरा की तामीर के लिए 40 अरब रुपए, हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सियालकोट खारियां मोटरवे की तामीर पर 10 अरब रुपए खर्च करने का फैसला। शंदूर गिलगित शाहरा की तामीर के लिए 4 अरब और होशाब अवरान खुजदार सेक्शन के लिए 7 अरब रुपए का बजट तजवीज़। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल बराए डिजिटल एसेट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट होहान से मुलाकात में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के मुस्तकबिल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मशावरत का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुलाकात की दावत। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर के रेफरेंस की समाअत। उमर अयूब की इस्तदा पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को खत लिखकर रेफरेंस की तफसीलात मांग ली। अपने खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफती तंजीमों की दरखास्त। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को आखिरी मोहलत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का फैसला। मोहम्मद आसिम को मुआवन खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को इरसाल। सूबाई काबीना के अरकान की तादाद 34 हो जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान के इलाके केच में असिस्टेंट कमिश्नर का अगवा। मोहम्मद हनीफ फैमिली के हमरा ईद मनाने छुट्टियों पर कोयटा जा रहे थे। तुरबत के करीब 6 मुसल्ला अफराद, अहले खाना और गनमैन को सरकारी गाड़ी से उतार कर साथ ले गए। बलोचिस्तान के शहरों सोराब और नोशकी में मास्क पहनकर या चेहरा ढांपकर नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी 10 जून तक पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान असेंबली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का मुखालफिन पर लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम। सूबे में सड़कें खुली हैं, अमन बहाल होने लगा। सरफराज भुगटी ने बलोचिस्तान में किसी भी किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन खारिज इम्कान करार दे दिया। आइंदा बजट सरप्लस और नौजवानों को फोकस करने की खुशखबरी भी सुना दी।
मिसक्रिएंट्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन करने दें। यस, सूरत हाल ठीक नहीं है, एक्सटॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा वो स्लो मूविंग होते और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी, आज आपकी हाईवेज खुली हुई। इस्लामाबाद में कत्ल टिकटॉकर सना यूसुफ की चित्राल में तदफीन। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम किराए की गाड़ी इस्तेमाल करके खुद को जागीरदार जाहिर करता, दोस्ती ना करने पर सना के कत्ल का एतराफ। कराची की मलिर जेल से फरार एक और कैदी सिविल लाइन से गिरफ्तार। अब भी 126 कैदी आजाद। जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। फरार होने वाले एक और कैदी ने अस खुद गिरफ्तारी पेश कर दी। कराची में कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कई इलाकों में जलजले के फिर झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड। गहराई 80 किलोमीटर थी। शहर कायद में एतवार से अब तक 26 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके। शदीद जलजले की पेशगोई करना मुमकिन नहीं, शहरी अफवाहों पर कान न धरें। सुनामी वार्निंग सेल के सरबरा अमीर हैदर लगारी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सिंध में निजी मेडिकल कॉलेजेस ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। सालाना फीस 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। पीएमडीसी गैर फाल होने से निजी कॉलेजेस और जामियात को भी खुली छूट मिल गई। साकिर निसार साहब ने जो फाइनल जजमेंट दी थी उसमें कहा था कि एक ऑडिट फर्म से कि आप इनके फ़ीस को भी देखें और इनकी फैकल्टी को भी देखें, इनकी तनख्वाहें देखें, इनके रेंटल जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों को देखें कि कितना हम इजाफा कर सकते हैं। तो एक गोल मोल बात में था कि 10% आप एवरी ईयर इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10% से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मिनासिक हज का मिना की खैमा बस्ती से आगाज। आज दोपहर वकूफ़ अरफात के लिए आज़मीन मैदान अरफात पहुँचेंगे। हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब की अदायगी के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज को आज़मीन दोबारा मिना पहुँचेंगे। जुमेरात में शैतान को कंकरियां मारकर हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। आज़मीन कुर्बानी से कबल बाल मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। हज के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए सऊदी अरब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, हज़ारों एहलकार ड्यूटी पर तैनात। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज से पहले मशकों में अमली महारत का मुजाहरा भी किया। ईद उल अज़हा में 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नाज नखरों से पले जानवर फरोख्त के लिए मौजूद। कराची और हैदराबाद के शहरी मुनासिब दाम मवेशी खरीदने के लिए अंदरून सिंध का रुख करने लगे। फैसलाबाद में ख्वातीन के लिए अलहदा मवेशी मंडी सज गई। ईद उल अज़हा के मौके पर रेलवे किरायों में 20% रियायत का ऐलान। किरायों में कमी का इत्तलाक पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और क्लासेस और करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों के किरायों में कमी नहीं होगी। कराची में निकलेरिया से एक शख्स इंतकाल कर गया। रमासाल सिंध में वायरस से अमवात की तादाद 2 हो गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में घर से मां और बच्चे की लाशें बरामद। बाप शदीद जख्मी हालत में मिला। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में वाकया घरेलू झगड़े का नतीजा करार दे दिया। कराची के इलाके मंगोपीर में ट्रेलर रोकने पर शरपसंदों का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला। मोबाइल को नुकसान, 2 एहलकार जख्मी हो गए। कराची के जिना अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की शदीद कमी के बायस पित्ते के मामूली ऑपरेशन के लिए भी 1 साल का वक्त दिया जाने लगा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस एहलकारों का हिफाजती इक़दामात की आड़ में शहरी पर तशद्दुद। मोटरसाइकिल को वायर लॉक न लगाने पर एहलकार शहरी को ज़दोकोब करते रहे। वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
ईरान ने सिस्तान बलोचिस्तान में 2 पाकिस्तानियों के कत्ल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जहां बहक पाकिस्तानियों के फहीम और मुजाहिद के नाम से शनाख्त हुई। जश्न खाकी पाकिस्तान लाने की कोशिशें जारी। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जहां बहक 8 पाकिस्तानियों के बुरसा में इमदादी चेक्स तकसीम, फीकस 10-10 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। 12 अप्रैल को ईरान के सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से बहावलपुर के रिहायशी 8 अफराद जहां बहक हुए थे। गजा पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,607 हो गई। 1,25,000 से जायद जख्मी। गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला का इमदादी बहरी जहाज तबाहशुदा पट्टी की जानिब रवाना। जहाज पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग समेत 12 अफराद सवार हैं। जहाज 7 जून तक गजा पहुंचने की तवक्को। इससे पहले माल्टा से आने वाला जहाज इसराइली बमबारी के बाइस गजा नहीं पहुंच सका था। यूक्रेन की जानिब से रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाली सड़क और रेलवे पुल तबाह करने के बाद रूस की कीव में जवाबी कार्रवाई। ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले में अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारतीय शहर बेंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में IPL जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, मुत्तादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश पर 23 साला नौजवान जेर हिरासत। गिरफ्तार नौजवान ट्रंप की 18 साला पोती से शादी चाहता है, पुलिस का दावा। एंटार्कटिका में चीन के जोंगशेन स्टेशन पर तिलिस्माती मनाजिर। खूबसूरत और वराह रोशनी की जगमग कैमरे की आंख ने महफूज कर ली। और शदीद माशी बहरान में भी बुजुर्गों को खुश रखने के जतन। क्यूबा में मुअम्मर अफराद के लिए रक्स का प्रोग्राम सजा दिया गया।